तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? कैसी बात कर रही हो यार, मैंने तो अब तक उनको भी नहीं छोड़ा जिनकी शादियां हो गई। गुरुजी वो जो गाना गाते हो ना, लाल वाली मैया को जगाओ कब से सो रही है। हाँ। मेरे पति भी ऐसे कहते हैं मेरे बच्चों से, मोटी वाली मैया को जगाओ कब से सो रही। तो मोटी मैया कौन है? मैं। आप मोटी हैं क्यों? मेरे बच्चों से बोलते हैं मोटी वाली मैया को जगाओ कब से सो रही है। तो क्यों आप मोटी हैं? गुरुजी मैं बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। बनना भी नहीं है, बीवी बनने आई हूँ, पति की बहन बन के कहाँ डोलती रहूंगी। कैन आई टेक वन? यस। क्या आप भी यस बोलते हैं? इस बोरिंग तरीके की जगह कुछ इंटरेस्टिंग बोलो। आप बोल सकते हैं मुझे मेरे पतिदेव पर पूरा भरोसा है कि जिस दिन सारे घर वाले मेरे खिलाफ खड़े होंगे ना, उस दिन मेरे पतिदेव उसी साइड खड़े होंगे। पूरा भरोसा है। दोस्तों, शादी से पहले मैं बहुत पूजा पाठ किया करती थी। अच्छा। 16 सोमवार का व्रत किया करती थी। ठीक है। और फिर पता है क्या हुआ? रुको जरा, भगवान ने मुझ पे प्रसन्न होके मुझे फल के जगह फलाने से मिलवा दिया। क्या मुस्कुराहट है। और अब के हालात कुछ ऐसे हैं कि इस फलाने के घर में इतना काम होता है कि मुझे उसी भगवान की पूजा करने की फुर्सत नहीं मिलती। हमारे हिंदुस्तान में बेटियां सौभाग्य से पैदा होती हैं और बेटा झाड़ फूक मन्नत। 3 बेटी के बाद एक बेटा पैदा हुआ, बहुत मन्नत से, बहुत झाड़ फूक करवाया। देख क्या रहा है भाई, करोड़ों की संपत्ति वाले सुरक्षित नहीं है। तू तो 1000-1500 की दिहाड़ी करता है, तेरा क्या ही होगा राम जाने। एक बात सुन लो मेरी, अगर मैं मर गई ना तो तुम्हारे बच्चे ना बिना माँ के रह जाएंगे। अब एक बात मेरी भी सुन ले तू, चाहे जो कुछ हो जा, अपने बच्चों को बिना माँ के नहीं रहने देगा। भैया, इन पतियों के और इनके घर वालों का लॉजिक मेरे समझ में तो नहीं आता। अच्छा। इनके हिसाब से इनको सिर्फ अपनी पत्नी चाहिए, उसके मायके वाले नहीं। क्या बात कर? जी रुको जरा। लेकिन यही बात अगर बहू कह दे कि मुझे सिर्फ मेरा पति चाहिए, ससुराल वाले नहीं, तो सबसे पहले इसी पति का मुंह बन जाता है। बेटा, हमेशा उन लोगों से दूर रहो जिसको तुम्हारी कदर ना हो। उन्हीं के घर में रहती हूँ। तो बहन, मैं तुझे तब से यही तो समझा रही हूँ, पति पत्नी का रिश्ता तब गहरा होता है जब पति बहरा होता है। ले तेरे जीजू को भी। भांग पीने के बाद और मांग भरने के बाद हंसता खेलता आदमी पागल सा हो जाता है। पति के और चाय पत्ती के बीच में एक बात कॉमन है, दोनों के भाग्य में उबलना लिखा है, वो भी महिला के हाथों। सुन रहे हो? अगले जन्म भी मैं इसी घर में बहू बन के आऊंगी। मैं इसी जन्म में ये घर बेच दूंगा। दोस्तों, शादी से पहले मैं बहुत पूजा पाठ किया करती थी। अच्छा। 16 सोमवार का व्रत किया करती थी। ठीक है। और फिर पता है क्या हुआ? रुको जरा, भगवान ने मुझ पे प्रसन्न होके मुझे फल के जगह फलाने से मिलवा दिया। क्या मुस्कुराहट है। और अब के हालात कुछ ऐसे हैं कि इस फलाने के घर में इतना काम होता है कि मुझे उसी भगवान की पूजा करने की फुर्सत नहीं मिलती। नमस्ते। अभी ना 2 बजे एक छोटा सा फंक्शन रखा हुआ है घर पे, और उसमें आप सब घर वालों को आना है। तो उस फंक्शन में आपको समोसे, कचौड़ी, गुलाब जामुन, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, इन सब से होने वाले नुकसान के बारे में आपको बताया जाएगा। तो आप सबको पूछना है। मैं गाली